जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा अक्टूबर से शुरू हुई थी। उस समय एक दिन यूट्यूब पर देखते हुए अचानक से गुरुजी का मैसेज मेरे को फ्लैश हुआ। उससे पहले भी मैं गुरुजी का एक बार स्टेटस अपनी एक फ्रेंड थी उसके स्टेटस पे देखा था, लेकिन बस तब ऐसे लगा था, मैंने कहा ये कौन है, इतना नहीं नॉलेज था कि ये गुरुजी हैं। मैंने कहा ये होंगे कोई इनके लगे हुए हैं गुरु, होंगे कोई ऐसे ही। उसके बाद फिर यूट्यूब पे अचानक से अक्टूबर 2023 या सितंबर 2023 से मेरे पास फ्लैश होने लगे मैसेज, तो मैं इग्नोर करने लगी। तो मैसेज बार बार इस तरीके से आने लगे कि तू मुझको क्यों इग्नोर कर रही है और तू इग्नोर करके गलती कर रही है। मेरे को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में कि ये जो मैसेज आ रहे हैं मेरे लिए आ रहे हैं। मैं कह रही इस तरह से क्यों लिख कर आ रहा है कि तू इग्नोर कर रही है, इग्नोर मत कर, और सत्संग पूरा सुनाकर, इस तरीके से मैसेज आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा लाओ एक दो सत्संग सुनते हैं कि क्या है इन सत्संग में। तो जब मैंने सत्संग सुना तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा लगा, और फिर सत्संग सुनते सुनते धीरे समझ में आया कि ये गुरुजी ही महाशिव हैं। तो मैं भोले बाबा की शुरू से बहुत भक्त रही हूँ। हमारे यहाँ राधा रानी की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, और जो मेरे अंकल जी हैं वो मानते नहीं हैं किसी भी गुरु को। वो उन्हें लगता है आज के समय सब गुरु एक से हैं। मेरे को भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं गुरु जी से नहीं मिली थी। मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, उनके जो वचन हैं और जो गुरु जी के वचन हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटी है। ऐसा लगता है कि गुरु जी जो कहते हैं वो सब कुछ आज के समय प्रेमानंद महाराज सेम वही उसी तरीके से भक्ति करना सिखा रहे हैं जो गुरु जी पहले बोल के जा चुके हैं। और गुरु जी के साथ जो मेरा सबसे पहले जो बड़ा सत्संग है वो मैं ये बोलूँगी, जो मेरे को प्रथम बार मतलब अनुभव कराया गुरु जी ने कि हाँ मैं देता हूँ दर्शन तितली स्वरूप में, मोर स्वरूप में, या ओम स्वरूप, ओम पर ओम मतलब स्वरूप में। वो ऐसे कि मैं दिवाली के दिन मैसेज आया था मेरे को कि मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर साथ साथ आएंगे। तो उस मैसेज को देखकर मैं अपना नॉर्मल हो गई, क्योंकि तब तो नया नया लगा था। फिर मुझको ये लगा कि अभी तो हम नए हैं बिल्कुल, और मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। और मैं जो मेरे घर पे मेरे भोले बाबा की मैंने शिवलिंग रख रखा है, नर्मदेश्वर, उसी को मैं भोले बाबा का स्वरूप मान के उसी को गुरुजी का स्वरूप मानने लगी हूँ। क्योंकि मैंने कहा गुरुजी क्योंकि स्वरूप खरीदते नहीं है, अपने आप आएगा आपके पास ब्लेसिंग्स के रूप में। तो मैंने वेट कर रही हूँ कि जब भी गुरुजी को लगेगा वो मेरे पास ब्लेसिंग्स के रूप में अपने आप गुरुजी आएंगे। और मैंने भी सोचा है मैं स्वरूप अपने आप आएगा तभी मैं उसको लूँगी, मैं प्रिंट आउट या मैं कहीं से नहीं लूँगी, खरीदूँगी नहीं। तो सॉरी बात वहाँ से है कि दिवाली पर मतलब मैं सफाई करी थी छत की, तो मेरी बेटी ऊपर आई, करी क्या कर रही हो मम्मी। तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो ऐसे सोच रही थी। मैंने कहा मुझे कब मिलेंगी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो बोली कि क्या चाहिए। मैंने कहा बस मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे भी अनुभव कराए। मैंने कहा आज तो मैं इज्जत कर रही हूँ गुरुजी से कि आज तो आप मुझे तितली स्वरूप दिख जाओ। वैसे तो नहीं गुरुजी से इज्जत करना चाहिए, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, लेकिन क्योंकि उसमें सुना मैंने, आगे चल के सत्संग में पता चला, क्योंकि आगे जब सुना ना तब पता चला ये चीज़ बात में। तब तो नहीं इतना नॉलेज था। तो मैंने कहा आज तो मैं तितली स्वरूप में दर्शन दे हो जाए गुरुजी के, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे तितली स्वरूप में आज दिख जाए। तो मैं ऊपर छत पे इसलिए और इसी चक्कर में सफाई कर रही थी, छत पे झाड़ू भी लगा रही थी, दिवाली थी, कि मैंने कहा ऊपर पेड़ों में घूमती हुई तितली मुझे दिख जाएगी और मेरी बात हो जाएगी। लेकिन वो बेटी बोली चलो आप नीचे जाओ, नीचे देखो आपके लिए एक चीज़ है। तो मैंने कहा नीचे एक चीज़ है, मैं फिर करे आप जाओ तो सही नीचे। तो मैं एकदम भाग के गई। तो नीचे आई मैं भागकर, तो मैंने क्या देखा कि मेरी एंट्रेंस गेट पे घर के अंदर की तरफ एक तितली बैठी हुई है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तितली देख के मैं इतनी शॉक्ड हो गई, क्योंकि आज तक मेरे को इतना लाइफ में इतना टाइम हो गया कभी हमारे घर के अंदर तितली नहीं आई। मैं उसको देख के बहुत शॉक्ड हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ। और वो तितली ऐसी नहीं, कोई साधारण सी ऑरेंज वाली तितली जो मोस्टली घूमती रहती हैं वो नहीं थी, वो ब्लू कलर की तितली थी, और उसके रेडियम जैसे पंख थे चमकते हुए, बिल्कुल डिफरेंट तितली।
तो मैं तो कहा ये रेडियम सी तितली, ऐसी तितली कहाँ से आ गई। और उसके बाद मैंने उसको देखते साथ एकदम बोला, क्योंकि इतना तो आ ही गया था कि कैसे क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका गुरुजी कि आपने मेरे घर में आज आप दिवाली के दिन आए। और मैंने कहा आप आए हो तो लक्ष्मी जी तो अपने आप स्वयं आपके साथ आई ही होंगी, क्योंकि आपने कहा था मैं और लक्ष्मी दोनों साथ आएंगे तेरे घर। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी गुरुजी की। तो गुरुजी ने इस तरह से पहली बार एंट्री करी हमारे जीवन में। मतलब अपना जीवन में तो गुरुजी मेरे शायद बचपन से होंगे, क्योंकि भोले बाबा की मैं शुरू से बचपन से भक्त हूँ। लेकिन जो गुरुजी से मेरी परिचय हुआ गुरुजी के स्वरूप में, वो मेरा अक्टूबर में, वो दिवाली वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन हुआ। और उसके बाद वो तितली, संगत जी आप वैसे आप तितली को छुओगे तो उड़ जाएगी। वो तितली में बैठी रही, मैं धीरे से काफ़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके अपनी उंगली बढ़ाई आगे, फिर वो धीरे से उंगली से आके बैठी, मेरे हाथ पे बैठ गई। मैं चौंक गई। मैंने कहा तितली जैसी चीज़ जो हल्का सा छू तो उड़ जाती है, वो आराम से बैठी मेरे हाथ पे आकर। फिर मैंने उसको धीरे से जाके, मेरे यहाँ अंदर ठाकुर जी हैं और राधा रानी, उनके पास जाके बिठा दिया। और वो आराम से ठाकुर जी के कंधे पे जाके बैठ गई तितली। मैंने कहा आप और ठाकुर जी दोनों आपस में खूब बातें करो। ऐसा लग रहा था जैसे भोले बाबा और विष्णु भगवान दोनों आपस में बातें कर रहे हो। और मैंने कहा खूब बातें करो आप लोग। फिर मैंने फटाफट से जल्दी से कड़ा प्रसाद भी बनवाया। कड़ा प्रसाद के वो मैंने कहा लो भोग लगवा दूँ गुरुजी से कहकर। तो वो थोड़ी देर तितली उड़ के आई, कड़ा प्रसाद पे बैठी। उसके बाद फिर मैंने जल प्रसाद भी लिया। जल के अंदर तितली वगैरह, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप तितली को मैंने सोचा साइड से रख दूं, आशीर्वाद ब्लेस हो जाएगा ऐसे जल। पर वो मैंने साइड से रखा तो कूद के तितली जल के अंदर आ गई और खूब अपने पंखों को खूब ऐसे ऐसे कर रही है। और मेरे को डर लग रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तितली एकदम भीग जाए, ज़्यादा पंख तो उड़ भी नहीं पाए। तो मैंने फिर उठा लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहीं कुछ हो ना जाए। तो उठा के मैंने तितली को वापस से साइड से रख दिया। उसके बाद फिर वो तितली जो थी फिर बैठी रही। फिर मैंने बिठा के, क्योंकि फेस्टिवल टाइम था, तो मैं मार्केट चली गई। मैंने कहा चलो गुलाब ले आती हूँ। अब मन में ये भाव आया, मैंने कहा लो गुरुजी का स्वागत गुलाब के फूल से करना चाहिए, उन्हें बहुत पसंद है गुलाब। तो फिर ये सोच के मैं फूल लेने चली गई मार्केट। थोड़ा अपना और वैसा भी सामान दिवाली का जो था वो लेकर आई। फिर गुलाब लेकर आई, फिर गुरुजी को गुलाब दिया मैंने। फिर वहाँ वो तितली को उससे गुलाब के ऊपर बिठाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने शुक्राना करा, अनंत अनंत शुक्राना करा। जो मतलब उस समय भाव थे मेरे, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी उस समय क्या क्या बोल रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे तो बस ये लगा कि पता नहीं क्या भगवान ने दे दिया मुझे चप्पर फाड़ के, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। बहुत साक्षात एक शिव मेरे बैठे हैं सामने, जिनकी बचपन से पूजा करी थी। और बहुत बड़ी बात थी उसको देखकर। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ कि क्या चीज़ थी वो, और ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा फिर से हो जाए। अब बहुत समय हो गया, कुछ इस तरीके का अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है गुरुजी से मेरी कम हो गई हो, या मैं ढंग से भक्ति नहीं कर रही हूँ कुछ, तो इसलिए अब गुरुजी ने कुछ ऐसा इस तरह का करा नहीं है। लेकिन वो संगत जी ऐसा नहीं होता है। गुरुजी तो एक बार आपको उन्होंने कहा, तो उनका प्यार तो हमेशा रहेगा, बस वही है हम ही नहीं देख पाते हैं। और यही मेरा बस सत्संग था। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेरी स्टार्टिंग गुरुजी से इस तरह से शुरुआत हुई है। बाकी आगे मेरी 2-3 और सत्संग है, वो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया। अब अगला सत्संग मैं आपको फिर शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था ये आंटी जी का। तो आपने देखा कि जिस भाव से हम गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। बस हमारे मन में वो भाव होना चाहिए कि हम किस प्रकार से गुरु जी को याद कर रहे हैं। तो गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए ज़रूर आते हैं। आप विश्वास रखिए और अपने विश्वास को आप दृढ़ कीजिए और गुरु जी का हमेशा आप शुक्राना कीजिए, गुरु जी के मंत्र जाप कीजिए और गुरबानी सुनिए। और गुरुजी, बस गुरुजी को यही चाहिए, गुरुजी को और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं मांगते, बस उनको हमने नियमित याद करना है, उनका हमने दिन रात शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है और शब्द कीर्तन सुनना है। बस इसी से गुरुजी खुश हो जाते हैं और हमें ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं।
जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं कर की होती, और इस प्रकार हमारी बाँह पकड़ते हैं कि हमें सभी कष्टों से वो बाहर निकाल देती हैं। बस संगत जी, ज़रूरत है बस उनके ऊपर विश्वास बनाए रखने की। अपने मन को गुरुजी के साथ जोड़ दीजिए, फिर देखिए गुरुजी आपको ब्लेस करने ज़रूर आएंगे। संगत जी, अगर इसी प्रकार आपके पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपने सत्संग को उसके ऊपर रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करके भी सेंड कर सकते हैं। हम गुरुजी की कृपा से आपके सत्संग को संगत में ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।